इलेक्शन कमीशन ने यूसुफ रजा गिलानी की सेनेट इलेक्शन में कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने से मुतालिक तहरीक इंसाफ की दरखास्त मुस्तरद कर दी। नाअहल करार देने की दरखास्त को 22 मार्च को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। साबिक वजीर आजम और उनके बेटे अली हैदर गिलानी को भी तलब कर लिया गया। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 तमाम दरख्वास्तें गईं बेकार। गिलानी को सेनेट की निशिस्त मिल गई। रुकनियत का खतरा ना टल सका। इलेक्शन कमीशन ने यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने की दरख्वास्त रद्द कर दी। मेंबर अल्ताफ इब्राहिम कुरैशी ने रिमार्क्स दिए, कोई ऐसी मिसाल या रिवायत है जिसमें कामयाब उम्मीदवार का नोटिफिकेशन रोक दिया जाए? क्या उम्मीदवार की जानिब से बदउनवानी का कोई सबूत है? दरख्वास्त गुजार ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के सामने बोलियां लगती रही हैं। पूरे पाकिस्तान की नजरें इलेक्शन कमीशन पर हैं। फौजिया अरशद को हफीज शेख से ज्यादा वोट पड़े। अल्ताफ इब्राहिम कुरैशी ने कहा कि यही तो जमहूरियत और खुफिया वोटिंग का हुस्न है। जिन लोगों ने सेनेट इंतखाबात में वोट बेचे, हुकूमत उनके नाम सामने लाए। मेंबर अरशद कैसर ने कहा कि उन्हें भी सामने आना चाहिए जो कहीं वीडियोस में करप्शन हुई है। अल्ताफ कुरैशी ने कहा कि हैदर गिलानी की वीडियो में पूछा था नजर आने वाले कौन है? रिश्वत से मुस्तफीद होने वाले असल मुल्जिम है। अली हैदर गिलानी की वीडियो में नोटों की चमक नहीं थी। मेंबर निसार दुरानी ने इस्तफसार किया कि ये वीडियो स्टेरिंग ऑपरेशन है। पीटीआई के वकील अली जफर ने जवाब दिया कि वीडियो खुद बनाई गई, इसे स्टिंग ऑपरेशन नहीं कहा जा सकता। ना अहली रेफरेंस में इलेक्शन कमीशन ने गिलानी वीडियो में मौजूद पीटीआई अरकान कौमी असम्बली फहीम खान और कैप्टन रिटायर्ड जमील को भी नोटिस जारी कर दिए। मामला वाज़ेह हो चुका। ज़मीन खरीदने के लिए नोटों की बोरियां खोली गई। जो पैसा सिंध के आवाम पर लगना था वो गिलानी को सेनेटर बनाने पर लगा दिया गया। पीटीआई रहनुमा फारूक हबीब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन छांगा मांगा की मंडियों का रास्ता और पार्लिमान और जमहूरियत पर बनने स्याह धब्बे को रोकें। मलिका बुखारी कहती हैं कि हमने 22 करोड़ अवाम का केस इलेक्शन कमीशन के सामने पेश किया। कमल शोजब ने भी इलेक्शन कमीशन पर जमहूरियत का मुहाफ़िज बनने पर जोर दिया है। जो हमारी मेन दरखास्त है वो दरखास्त है यूसुफ रजा गिलानी की नाअहली के हवाले से। नाअहली उस बुनियाद के ऊपर कि वो वोट चोरी करके, वोट खरीद कर अरकान पार्लियामेंट के जमीरों के सौदे कर सेनेटर बने हैं, जो कि इलेक्शन एक्ट के 168 की, 167 की, 156 की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। देखिए, हमने तो इस्तदा की थी कि काले दाग को लगने से रोक लीजिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने हमारी इस इस्तदा को नहीं माना। पाकिस्तान की आवाम ये इस्तदा हारे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं हारे, बिकॉज ये जो ऐवान बाला है ये आवाम की रहनुमाई करता है। यूसुफ रजा गिलानी के कामयाबी का नोटिफिकेशन नहीं होगा, ये 22 करोड़ अवाम और जमहूरियत की नाकामी का नोटिफिकेशन होगा कि जो पहला सेनेट का फोरम ही गलत तरीके से गलत इलेक्शन करवा के, जाली और पैसा लगा के, मैंडेट चोरी करके आप अगर सेनेटर बन रहे हैं और पीडीएम के हाई मॉरल ग्राउंड्स देखे कि आप ऐसे ही शख्स को उठा के चेयरमैन के कैंडिडेचर के लिए उनको आप नॉमिनेट कर रहे हैं, तो पीडीएम के मॉरल ग्राउंड्स का तो हम सबको बहुत अच्छी तरह पता है। यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त मुस्तरद होने पर हुकूमत, पीपल्स पार्टी और नून लीग के रहनुमाओं ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में मिले जुले रद्द अमल का इजहार किया। वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि इस बार भी नून लीग के लोग संजरानी को वोट देंगे। राना सनाउल्लाह ने कहा शेख रशीद कभी पीपल्स पार्टी और कभी नून लीग के तर्जुमान बन जाते हैं। सहर कामरान ने चेयरमैन सेनेट के लिए यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी का दावा किया है। इनके पास कौन सी थी जब हमारे थे, तो जो इस दफा नून के लोग भी सजरानी को वोट डालेंगे। आप देखते रहे होता क्या 12 तारीख को हमारे लोगों ने इनको डाले थे, इनके लोग अब सजरानी को डाले। हार्स ट्रेडिंग का लगेगा या नहीं लगेगा ये तो खुद नून लीग नहीं चाहती कि अब जो है गिलानी आगे हों तो कभी ये गेट नंबर 4 के एजेंट बन के वहाँ की खबरें देते हैं और कभी ये जो है वो मुस्लिम लीग नून के तर्जमान बन के मुस्लिम लीग नून की खबरें देना शुरू कर देते हैं और कभी इनको जो है वो चौक चढ़ा होता है, ये इमरान खान साहब के तर्जमान बने होते हैं। तो इस बंदे की कोई ज़ाती हैसियत नहीं है, ये सिर्फ इसी तरह की गुफ्तगू कर के जो है वो इसने अपनी बात बनाई हुई है। यूसुफ रजा गिलानी साहब की पता से और अपनी शिकस्त से कि उनको पता था कि ये इलेक्शन नहीं जीत सकते और यहाँ पे कोई हॉर्स ट्रेडिंग की बात नहीं है। देखिए, यूसुफ रजा गिलानी साहब की जीत, उसके लिए जो इनकी आवाज़ें थी वो मुबहिम नहीं थी इनके मेंबर्स की।
इनके मेंबर्स ने क्लियरली ओपनली जो नामजद उम्मीदवार थे इमरान खान अहमद नियाजी के ऊपर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। हुकूमत की जानिब से चेयरमैन सेनेट के लिए हर आजमाने की बात खुली धमकी है। इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट शिबली फराज के बयान का नोटिस ले। वजीर आजम ने असम्बली से जिस तरह एतमाद का वोट लिया वही तरीका चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में भी अपनाना चाहते हैं। सिंध के वजीर सईद गनी कहते हैं इमरान खान ने बदउनवान अफराद को सेनेट के टिकट्स बांधे। 16 करप्ट तरीन अफराद से असम्बली में एतमाद का वोट लिया गया। सईद गनी ने कहा अपोजिशन के पास चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के लिए नंबर्स पूरे हैं। सिंध के सूबाई वजीर ने कहा कि अहमद फराज जिंदा होते तो शिबली फराज को PTI में शमूलियत पर ही आग कर देते। उन्होंने जो कहा उसका मकसद ये था कि हम सेनेट को जीतने के लिए हर हरबा इस्तेमाल करें। इलेक्शन कमीशन को भी, सुप्रीम कोर्ट को भी इसका नोटिस लेना चाहिए। आपने जिस तरह गैर आइनी तौर पर ये एतमाद का वोट लिया और उसके लिए अपने ही MNAs को सुनाए कंटेनर्स में बंद करवाया, कुछ को शुमाली इलाका जात की सैर करवाई, कुछ पे क्या क्या दबाव डलवाया, अगर उसी तरह से हर बार इस्तेमाल करना है आपको सेनेट का इलेक्शन जीतने के लिए तो ये काबिल फ़ख्र बात नहीं है, ये काबिल शर्म बात है हुकूमत के लिए। अगर आप नंबर्स देखें तो हुकूमत के पास नंबर्स पूरे नहीं हैं। अपोजिशन की जो जमातें हैं उनके पास नंबर्स पूरे हैं और वो अपना चेयरमैन सेनेट भी बना सकते हैं, वो अपना डिप्टी चेयरमैन सेनेट भी बना सकते हैं। भाई 16 लोग जिनका आप इज़हार करते हो, जो मैंने सुना है कि इलेक्शन कमीशन के सामने इनका वकील ये क्या कह रहा था कि हम अगले दिन आपको ये 16 लोगों के नाम देंगे, नाम दें उन 16 लोगों के और बताएं दुनिया को कि ये 16 करप्ट लोग हैं, ये 16 बिकाऊ लोग हैं। मैं समझता हूँ अगर अहमद फराज साहब हयात होते तो शिबली फराज को PTI ज्वाइन करने पर याद कर देते। और इलेक्शन कमीशन ने यूसुफ रजा गिलानी और फैसल बावडा समेत 48 सेनेटर्स की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फौजिया अरशद, शिबली फराज, सलीम मानवीवाला, सरफराज बुख्ती, सादिया अब्बासी, शरीर रहमान, फैसल सब्जवारी समेत दीगर के नाम नोटिफिकेशन में शामिल हैं। यूसुफ रजा गिलानी, फैसल बावडा सेनेटर बन गए। इलेक्शन कमीशन ने 48 सेनेटर्स की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन रोकने से मुतालिक तहरीक इंसाफ की इस्तदा मुस्तरद की, जिसके थोड़ी देर बाद ही बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। तहरीक इंसाफ की फौजिया अरशद की कामयाबी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। सबीना मुमताज, नसीमा एहसान, दानिश उमर, कामरान मुर्तजा, सईद अहमद हाशमी के नाम भी नोटिफिकेशन में शामिल। बलूचिस्तान से अहमद उमर, सरफराज बुख्ती, मंसूर अहमद, अब्दुल कादिर, मोहम्मद कासिम, अब्दुल गफूर हैदरी कामयाब करार। पंजाब से जरका सहरवर्दी, सादिया अब्बासी, आजम नजीर तारड़, सैयद अली जफर के नाम भी नोटिफिकेशन का हिस्सा हैं। कामिल अली आखा, सैफुल्लाह नियासी, अफनानुल्लाह और अब्बासी भी सेनेट में पहुँच गए। एजाज चौधरी, साजिद मीर और इरफान सिद्दीकी की कामयाबी का नोटिफिकेशन भी जारी हो गया। सिंध से फारूक नाइक, सैफुल्लाह अबड़ो, पलवा शाह खान और खालिद अतीक ने मैदान मारा। शीरी रहमान, फैसल सब्जवारी, सलीम मानवीवाला भी सेनेटर बन गए। ताज हैदर, शहादत ऐवान, जाम मेहताब की कामयाबी का भी बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा से मोहसिन असीस, लियाकत तुर्की, शिबली फराज ने कामयाबी हासिल की। हिदायतुल्लाह खान, फैसल सलीम रहमान, अताउर रहमान, जिशान खान सादा भी ऐवान बाला का हिस्सा होंगे। KP से अखिलती रुकन गुरदीप सिंह की कामयाबी का नोटिफिकेशन भी जारी। खवातीन नशस्त के लिए सानिया निश्तर और फलक नाज की कामयाबी का ऐलान। टेक्नोक्रेट दोस्त मोहम्मद खान, हमायूं मेहमद भी सेनेट में बैठेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यूसुफ रजा गिलानी की सेनेट में कामयाबी के खिलाफ PTI की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए, गैर ज़रूरी तौर पर अदालतों को सियासी मामलात में लाना ठीक नहीं। केस इलेक्शन कमीशन में चल रहा है, पहले उसी फोरम को इस्तेमाल करें। अदालत ने अली हैदर गिलानी की सूबाई असम्बली की रुकनीत से नाअहली की दरख्वास्त भी खारिज कर दी। यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी के खिलाफ PTI की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया। दरख्वास्त PTI MNA के दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने अली नवाज आवान से मुकालमा किया कि आप बड़े अच्छे और काबिल सलाहियत अवामी नुमाइंदे हैं, आप ऐसी दरख्वास्तें यहाँ क्यों लेकर आते हैं? गैर जरूरी तौर पर अदालतों में सियासी मामलात लाना ठीक नहीं। केस इलेक्शन कमीशन में चल रहा है, पहले उसी फोरम को इस्तेमाल करें। इस मौके पर ये रिट काबिल समात नहीं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में मजीद कहा कि दरख्वास्त में आपका मरकजी ग्राउंड वीडियो है
है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में वीडियो को हाई कोर्ट में साबित करना नामुमकिन है। आपने वोट फरोख्त के जो इल्जामात लगाए उनमें वो भी शामिल हैं जो आप में से हैं। हम कानून के मुताबिक ही चलेंगे। पार्लियामेंट पर हम मुकम्मल एतमाद करते हैं। जो कुछ हो रहा है ये सब कुछ हमारी सोसाइटी की वैल्यूज को जाहिर करता है। अदालत ने अली हैदर गिलानी की बतौर MPA नाअहली की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी। फैसल वादा की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकें वरना ये सेनेट में वोट कास्ट कर देंगे। इलेक्शन कमीशन में फैसल वादा की नाअहली केस में वकील जहांगीर जदौन का मौक़िफ़ इस्तदा मुस्तरद। मेंबर अल्ताफ इब्राहिम कुरैशी ने कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला सर आंखों पर, ऐसा नहीं कि आंखें बंद करके उस पर अमल करें। इरशाद कैसर ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन के वसी इख्तियारात हैं, किसी रुकन को डी नोटिफाई भी कर सकता है। कमीशन ने साबिक वफाकी वजीर से 3 सवालों पर तहरीरी जवाब तलब कर लिया। समाअत 18 मार्च तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला सराखों पर, लेकिन ऐसा नहीं कि आंखें बंद करके इस पर अमल करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले का जायजा लेंगे। कामयाब उम्मीदवार की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने का क्या कानून है? फैसल वापडा के खिलाफ नाअहली की दरख्वास्तों में मेंबर इलेक्शन कमीशन अल्ताफ इब्राहिम कुरैशी के रिमार्क्स। कहा RC रिलीफ की दरख्वास्तों को भी देख लेते हैं। मेंबर इरशाद कैसर ने कहा इलेक्शन कमीशन के वसी इख्तियारात हैं, किसी रुकन को डी नोटिफाई भी कर सकता है। दरख्वास्त को साथ जहांगीर जदौन ने दलाइल में कहा फैसल वापडा की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकें वरना ये सेनेट में वोट कास्ट कर देंगे। इलेक्शन कमीशन ने इस्तदा मुस्तरद कर दी। वफाकी वज़ीर ने गुज़िश्ता समाअत पर अदम पेशी से मुतालिक वालदा की मेडिकल रिपोर्ट जमा करा दी। कहा वालदा जिंदगी की जंग लड़ रही हैं। गलत बयानात पर इनके खिलाफ मीडिया ट्रायल किया गया। इरशाद कैसर ने कहा आप बयान हल्फी के हवाले से इलेक्शन कमीशन को मुतमईन करें। इस्तफसार किया आपने कागजात नामजदगी में अहम खाने खाली क्यों छोड़े? इलेक्शन कमीशन ने फैसल वापडा से 3 सवालों पर तहरीरी जवाब तलब कर लिया। समाअत 18 मार्च तक मुलतवी कर दी। लाहौर की एहतसाब अदालत में शहबाज खानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत हुई। शहबाज शरीफ को जेल से अदालत में पेश कर दिया गया। शरीक मुल्जिम हमजा शहबाज भी अदालत के रूबरू पेश। कमराए अदालत में शोर पर जज जवादुल हसन का इजहार बरहमी। शहबाज शरीफ को रोस्टरम पर बुला लिया, मुकालमा किया। इतनी बार कहा है मगर शोर कम नहीं हो रहा। मियाँ साहब शोर कम करवाएं, 2 घंटे हो गए, मैं 4 सतरें नहीं लिखवा पा रहा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की पेशी। कमरा अदालत में शोर पर जज जवादुल हसन का इज़हार बरहमी। एहतसाब अदालत के जज ने शहबाज शरीफ को रोस्टरम पर बुला लिया, मुकालमा किया। इतनी बार कहा है मगर शोर कम नहीं हो रहा। शहबाज शरीफ ने कहा जब आप मौका देंगे तो आपको हकाइक बताऊंगा। इस फकीर शख्स ने कौम का कई सौ अरब का सरमाया बचाया। जज ने रिमार्क्स दिए अभी आप इस मामले को न छेड़ें। जज ने हुक्म दिया मुल्ज़िमान, गवाह और कौंसल अदालत में मौजूद रहें, बाकी सब बाहर चले जाएं। शहबाज शरीफ ने यकीन दहानी कराई सर अब शोर नहीं होगा। जज ने रिमार्क्स दिए 2 घंटे हो गए, मैं 4 सतरें नहीं लिखवा पा रहा। जज के इस्तफसार पर शहबाज शरीफ बोले गुज़िश्ता तारीख को कमर दर्द की वजह से पेश नहीं हो सका था। मैंने सेनेट इंतखाबात के लिए यही वोट कास्ट करने की इस्तदा की थी। वोट कास्ट करना मेरा फ़र्ज था जो मैंने अदा करना था। जज ने रिमार्क्स दिए आप पाबंद सलासल हैं, आपको जेल वालों ने पेश करना होता है। अदालत ने शहबाज शरीफ के इस्तदा पर केस पर समाअत 18 मार्च तक मुलतवी कर दी। शहबाज शरीफ की एहतसाब अदालत में पेशी के मौके पर लीगी कारकुनों और पुलिस में धींगा मुश्ती से सूरत हाल कशीदा हो गई। मतवाले गाड़ी के सामने जमा होकर नारे लगाते रहे। हटाने की कोशिश में एक कारकुन जख्मी हो गया। पुलिस ने खातून समेत 2 कारकुन गिरफ्तार कर लिए। शहबाज शरीफ की एहतसाब अदालत में पेशी। पुलिस और लीगी मतवालों में दींगा मुश्ती। कारकुनों ने शहबाज शरीफ की गाड़ी को फूलों से लाद दिया। मतवालों का हजूम गाड़ी के सामने जमा हो गया। पुलिस
से एहलकार हुजूम को हटाते रहे। कारकुनान बार बार गाड़ी के सामने आते और नारे लगाते रहे। जुनूनी कारकुन को एहलकार ने हटाया। कारकुन धक्का लगने से गिरा, जख्मी भी हुआ, मगर न माना, उठकर दोबारा गाड़ी के सामने आ गया। पुलिस ने एक मर्द और खातून कारकुन को हिरासत में ले लिया। खातून को छोड़ने के लिए लीगी कारकुनों ने एहलकारों के सामने हाथ जोड़ लिए। बैरिस्टर सैफ ने एमक्यूएम छोड़कर तहरीक इंसाफ में शामिल होने का फैसला कर लिया। बैरिस्टर सैफ ने वजीर आजम से मुलाकात की। मुलाकात में वफाकी वजीर फवाद चौधरी भी मौजूद थे। बैरिस्टर सैफ बतौर सेनेटर कल रिटायर्ड हो रहे हैं। बैरिस्टर सैफ ने अपनी सियासत का आगाज साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की जमात APML से किया। ताहम 21 दिसंबर 2012 को ज़ाती वजूहात की बिना पर APML से इस्तीफा देकर नवंबर 2013 को एमक्यूएम में शमूलियत इख्तियार कर ली थी। मुझे 8 करोड़ की पेशकश की गई ऑफर से पार्टी के सीनियर क़यादत को फौरी तौर पर आगाह कर दिया। ऐसे अफराद को बेनकाब करने की भी कोशिश की। खैबर पख्तूनख्वा से PTI MP अब्दुल सलाम आफरीदी कहते हैं यूसुफ रज़ा गिलानी बदउनवान हैं, वो जल्द नाअहल हो जाएंगे। उनका चेयरमैन सेनेट बनना शर्मनाक होगा। वोट भेजने के लिए जो ऑफर PPP की तरफ से हुई थी, आज इलेक्शन कमीशन में मैंने वो तमाम सबूत जो मेरे पास व्हाट्सएप के चैट थे और उसमें जो वॉइस मैसेज थे वो सारा मैंने इलेक्शन कमीशन में जमा कर दिए। और हमारी कोशिश होगी और इमरान खान साहब के विजन के मुताबिक पाकिस्तान को इंशाल्लाह शफाफ और ट्रांसपेरेंट मुल्क बनाएंगे। जो यूसुफ रज़ा गिलानी की जो सीट थी सेनेट की, इंशाल्लाह वो बहुत जल्द डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। और पाकिस्तान के लिए बहुत शर्म की मुकाम है कि इस तरह एक इंटरनेशनल चोर जो जिसने इंटरनेशनल सतह पे पाकिस्तान के इमेज को खराब किया था, वो आज सेनेट का चेयरमैन बनने जा रहा है। और मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज के हुकूमत पर वार। कहा हुकूमत ने कैंसर के मरीजों के लिए मुफ्त दवाई बंद कर दी। हुकूमत खुद मुल्क के लिए कैंसर बन चुकी है। उन्होंने अपने ट्वीट में मजीद लिखा कि चंदाखोर अनासर ने मरीजों से सरकारी इलाज का हक भी छीन लिया। इमरान खान बताएं सेनेटर बनने वाले से 70 करोड़ किसने लिए? कल वो आज़ाद सेनेटर PTI में शामिल हुआ। नैब एंटी करप्शन और अदालतें खामोश हैं। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का हुकूमत पर वार। कहा यह पार्लियामान को कन्फ्लूज करने की कोशिश है। राना सनाउल्लाह कहते हैं वजीर आजम ने खुद कहा था बलूचिस्तान में 70 करोड़ रेट चल रहा है। ये खुद करप्शन करते हैं फिर शोर मचाते हैं। इनके यू टर्न और इंतकाम पूरी कौम जान चुकी है। मरियम औरंगजेब का कहना है कि सबूत देने की बारी आई तो पिछले दरवाजे से भाग जाते हैं। NA-75 के इलेक्शन को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की गई। इनकी कोशिशें नाकाम हुई तो इलेक्शन कमीशन का अमला अगवा कर लिया। इमरान खान ये जवाब दे कि उसने 70 करोड़ जिस आदमी से लेकर उसको सेनेटर बनवाया है वो पैसे किसने लिए? जो आदमी पहले एक जमात से हुआ फिर आजाद मुंतखब हुआ, किसके वोट पर मुंतखब हुआ? कल वो PTI में शामिल हो गया। एंटी करप्शन खामोश है, अदालतें भी खामोश हैं। ये कोशिश है कि पार्लियामान को मफलूज किया जाए, सियासतदानों की हद तक की जाए, लेकिन अवाम आज इस सारे मामले को समझ चुके हैं। वज़ीर आज़म खुद ये कह रहा था कि जी बलूचिस्तान में 70 करोड़ रुपए में जो है वो एक आदमी सेनेटर बनना चाहता है और बाकायदा उसकी निशानदेही हुई अब्दुल कादिर साहब की। उसके बाद उसको टिकट दिया। चोर और करप्शन का चोर करने वाले ये चोर जो हैं ये किस तरह से पकड़े जा रहे हैं? रियासती ताकत को इस्तेमाल करके एक सोची समझी मुनज़्ज़म साजिश के तहत NA-75 के इलेक्शन को चोरी करने की कोशिश की। इलेक्शन कमीशन के अमले को चोरी किया जो पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ। ये सब मुकदमों के पीछे छुपते हैं, लेकिन जिस वक्त सबूत देने की बारी आती है तो पिछले दरवाजे से भाग जाते हैं। नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी रेफरेंस नैब ने अहसन इकबाल की बरियत की मुखालफत कर दी है। एहतसाब अदालत में जवाब जमा करवा दिया। DG नैब इरफान मंगी की मंजूरी के बाद जवाब तैयार किया। एहतसाब अदालत ने समाअत 5 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। लीगी रहनुमा ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा हम बेबुनियाद झूठे केसेस भुगत रहे हैं। इन रेफरेंसेस में माली बदउनवानी का इल्ज़ाम नहीं, इल्ज़ाम सिर्फ ये है कि आपने इख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा उठाया।
ये झूठे केसेस अदालतों का वक्त भी ज़ाय कर रहे हैं, इन्हें अपोजिशन की किरदार कुशी के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ये बेबुनियाद झूठे केसेस भुगत रहे हैं। इन रेफरेंसों में ये इल्ज़ाम नहीं कि कोई माली बदउनवानी की है। 4 किताबें हैं रेफरेंस की, उन 4 किताबों में एक सतर ये नहीं है कि कोई माली फायदा उठाया है, कोई रिश्वत ली है। इल्ज़ाम क्या है कि आपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करके इसे बनाया। इख्तियारात पब्लिक वेलफेयर के मंसूबों को बनाने के लिए होते हैं। इस किस्म के भोंडे रेफरेंस तो हर तरक्की के उस मंसूबे पर बनेंगे जिसे हमने जमीन पे लाके खड़ा किया है। सेनेट में चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन के लिए नंबर गेम दिलचस्प हो गया है। हुक्मरान इत्तेहाद के पास 47 सेनेटर्स मौजूद हैं। अपोजिशन जमातों की तादाद 53 हो गई। बलूचिस्तान से एएनपी का वोट संजरानी को मिलने का इम्कान है। जमात इस्लामी की गैर जानिबदारी भी हुकूमत को फायदा पहुंचाएगी। इसहाक डार की रुकनीत की मुअत्तली अपोजिशन को नुकसान पहुंचा सकती है। गिलानी या संजरानी, किसकी होगी सेनेट पर हुक्मरानी? ऐवान बाला की सबसे बड़ी सीट पर कौन बैठेगा? हुकूमत और ओपोजिशन में गेम नंबर दिलचस्प हो गया। हुकूमत इत्तेहाद के पास 47 सेनेटर्स, ओपोजिशन अरकान की तादाद 53 हो गई। तहरीक इंसाफ 27 अरकान के साथ ऐवान की सबसे बड़ी जमात बन गई। बीएपी के 12, एमक्यूएम के 3 अरकान हिमायत का वजन संजरानी के पलड़े में डालेंगे। मुस्लिम लीग काफ फंक्शनल का 1-1 और 3 आज़ाद अरकान के वोट भी हुकूमती उम्मीदवार को मिलेंगे। पीडीएम जमातों में पीपल्स पार्टी 21, नून लीग 18 सीटों पर विराजमान है। जेयूआई के 5, नेशनल पार्टी और पख्तूनख्वा मैप के 2 सेनेटर्स गिलानी की हिमायत में कमर बस्ता होंगे। बीएनपी के 2, एएनपी का 1-1 वोट गिलानी के नाम होने का इम्कान है। 2 आज़ाद सेनेटर्स भी पीडीएम जमातों के हामी हैं। इसहाक डार की रुकनीत मुअत्तल होने से ऑपोजिशन को 1 वोट का झटका लगेगा। बलूचिस्तान में बीएपी के इत्तेहादी एएनपी का सेनेटर अपना वोट संजरानी को डाल सकता है। जमात इस्लामी के गैर जानिबदार रहने का फायदा भी हुक्मरान इत्तेहाद को होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने कहा है कि सादिक संजरानी की जीत के लिए हर सियासी, जमहूरी और कानूनी हरबा इस्तेमाल करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने ट्वीट किया कि अपोजिशन खरीदो फरोख्त समेत तमाम गैर कानूनी और गैर अखलाकी हथकंडे इस्तेमाल करके जमहूरियत को नुकसान पहुँचा रही है। इमरान खान ने गैर कानूनी और गैर जमहूरी हथकंडों के खिलाफ ऐलान जंग किया हुआ है।